9वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है विलयन यानी सॉल्यूशन। विलयन के इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं और विलयन की सांद्रता जो है वो क्या होती है और किस तरह से हम इसका कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं, और इसी पर आधारित जो है हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि चीनी और पानी का मिश्रण, कि अगर 1 लीटर पानी में अगर हमने 20 ग्राम चीनी डाल दी है या 30 ग्राम चीनी डाल दी है, तो इस टाइप का जो मिश्रण होता है उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि चीनी का कण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीनी और पानी के कणों को अलग अलग पहचान नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसके अगर पूरे द्रव्यमान में हम देखें तो एक जैसा कंपोजिशन होता है उसका, यानी पूरे द्रव्यमान में जो कंपोजिशन है इनका संगठन जो है वो पूरा एक जैसा मिलेगा। ठीक, तो ऐसा जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के जो है दो भाग होते हैं, सॉल्यूशन के जो है वो दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं भाई, एक तो होता है विलायक है, ठीक, और दूसरा होता है विलेय। एक तो विलायक और एक विलेय। अब विलायक वो विलयन का वो भाग होता है जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं, ठीक, जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं। जैसे चीनी और पानी के का अगर हम मिश्रण की बात करें, इस विलयन की बात करें, तो आपको पता है कि पहले हम पानी लेते हैं, उसके अंदर चीनी घोलते हैं। ठीक, तो चीज किस में घुल रही है, पानी में घुल रही है ना, तो पानी यहाँ पर विलायक हो गया। कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन के अंदर मिलाता है, ऐसा घटक जो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और जो खुद घुलता है उसके अंदर, जो खुद मिलता है, जैसे यहाँ पर चीनी है, वो घटक क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। कि विलयन का वह घटक जो विलयन के अंदर, जो विलायक के अंदर घुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम लें तो विलायक तो यहाँ पर क्या है, पानी है, और विलेय जो है वो क्या है, चीनी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है, जो विलयन का जो भाग अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो देखिए, आपको ये सब स्क्रीन से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले विलयन की परिभाषा दे दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। विलयन के दो भाग विलायक और विलेय है। फिर अब देखिए कि विलयन के उदाहरण पर अगर हम नजर डालें तो पहला उदाहरण हम कवर कर चुके हैं कि चीनी और पानी के घोल में चीनी तो विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। इसी तरह से अगर हम आयोडीन और अल्कोहल का विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन लेते हैं, तो ऐसा जो घोल हमारे पास बनता है, ऐसा जो विलयन बनता है, उसको हम कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। क्या कहते हैं, टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन और अल्कोहल का घोल होता है। इसमें अल्कोहल अधिक मात्रा में होता है तो अल्कोहल विलायक होता है, ठीक, और आयोडीन कम मात्रा में होता है तो आयोडीन जो है वो विलेय होता है। याद रखना इसको। इसी तरह से वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, वात युक्त, वात में जो होता है हवा, कि
जिसमें कुछ हवा हो, कुछ गैस हो, ऐसे पेय पदार्थ, जैसे आपने कई बार पेप्सी वगैरह की बोतल खोली हुई, खोलते एकदम से गैस बाहर निकलती है, तो वास्तव में वो गैस उसके अंदर घुली हुई होती है, लिक्विड के अंदर, जो पेप्सी वगैरह या कोई और भी कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं, तो उनके अंदर वो गैस घुली हुई होती है। तो जैसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस गैस की घुलनशीलता कम होती है, वो ऊपर आ जाते हैं, जैसे आप ढक्कन खोलते हो गैस बाहर निकल जाती है, ठीक। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है गैस घुली हुई रहती है। तो मोस्टली जो ये कोल्ड ड्रिंक होती है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्योंकि कुछ कम होती है ऐसे पेय पदार्थों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इसमें विलेय है। और दूसरा इसमें क्या होता है, पानी होता है, तो पानी इसमें क्या है, विलायक होता है। इसी तरह से वायु जो है ये बहुत सारी गैसों का विलयन है। क्या है, बहुत सारी गैसों का विलयन है, ठीक। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं, 21% तो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को यहाँ पर विलायक कहा जाता है, ठीक। बाकी जो गैसें हैं इसके अंदर विलेय का काम करती हैं। तो इन उदाहरणों में जो मैंने आपको बातें बताई है उनको आपने बिल्कुल ध्यान से नोट करना है। यहाँ से कोई एक एक अंक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि विलयन के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, सॉल्यूशन के गुण कौन कौन से होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि समांगी मिश्रण होता है, और विलयन के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और जिसके कणों का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर का मतलब 1/10⁹, क्योंकि ऊपर माइनस की पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। 10⁹ का मतलब क्या है कि 1 के आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा जो है इसके बराबर जो है विलयन का जो कण होता है उसका व्यास होता है। अब देखिए कि 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा है तो ये कण क्या होगा, बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि इसको हम आंख से नहीं देख सकते, ठीक। और तीसरे नंबर पे जो बात कही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बर्तन में कोई भी विलयन है, जब इसमें से अगर हम कोई प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो प्रकाश की किरण का जो पथ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कण बहुत ही छोटे छोटे हैं, और इतने छोटे कण हैं कि वो प्रकाश की किरणों को जो है फैला नहीं पाते, ठीक। जब अगर मान लिया यहाँ पर कोई कण बड़ा बड़ा होता ना तो प्रकाश की किरण से टकरा करके फैल जाती तो हमें इसका जो है रास्ता भी, पथ जो है वो आसानी से दिखाई दे देता। लेकिन अब विलयन के अंदर क्या होता है कि जो कण है उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए प्रकाश का मार्ग भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। दूसरा आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो छानने की विधि है, छानने की विधि से विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आपने एक बार चीनी और पानी मिला दिया, फिर आप छलनी या फिल्टर पेपर लेकर के आप ये चाहते हैं कि मैं चीनी अलग कर लूं, तो छानने की विधि से वो अलग नहीं होंगे। और अगर आप विलयन को शांत छोड़ देते हैं थोड़ी देर, मान लीजिए पानी और चीनी को मिला करके आपने छोड़ दिया, जैसे आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दिया, तो भी विलेय के जो कण हैं, चीनी के जो कण हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि विलयन जो है वो स्थायी होता है, सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं कि विलयन के प्रकार। विलयन जो है 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक कोई बर्तन है जिसमें 1 लीटर पानी है, ठीक। इस 1 लीटर पानी में आपने जो है नमक या चीनी
घोलना शुरू कर दिया। पहले 1 चम्मच डाला, घुल गई, फिर दूसरी चम्मच डाला, वो भी इसके अंदर घुल गई। इसी तरह से आप बार बार इसके अंदर चीनी डालते जाते हो। एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसके बाद जो है पानी की जो चीनी घोलने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, यानी जितनी क्षमता है उतना ही उसमें चीनी घुल जाएगी। उसके बाद अगर आप चीनी डालोगे तो जो आपने चीनी डाली है वो तो इसमें शायद घुल जाए, लेकिन जो घुली हुई चीनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स कि जितनी चीनी डालोगे उतनी चीनी तली में बैठ जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि और ज्यादा चीनी उसमें नहीं घुल पाएगी। तो इस डिस्कशन से हमें यह पता लगा है कि किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक में उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की उसमें क्षमता होती है। ठीक, या अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो एक निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ और ज्यादा विलेय पदार्थ अगर नहीं घुल सकता तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन है वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर जो मैंने बोला उसको लिख भी दिया है कि निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय नहीं घुलता तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन तो जिसमें और अधिक विलय घुल सकता हो, घुलने की क्षमता हो। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन के अंदर और अधिक विलय घुलने की क्षमता हो तो ऐसा विलयन जो है वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखिए कि असंतृप्त विलयन को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि यदि किसी विलयन के अंदर विलय की मात्रा संतृप्तता से कम है तो ऐसा जो विलयन है उसको हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। उसके बाद आते हैं घुलनशीलता क्या होती है? घुलनशीलता। अब देखिए कि किसी संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा होती है, संतृप्त विलयन में क्या होती है? विलय की मात्रा जो है वो उस विलय की क्या कहलाती है? उस विलयन में घुलनशीलता कहलाती है। ठीक, एक बार फिर से, विलय की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है वह उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। उदाहरण के लिए कोई विलय अगर किसी विलयन के अंदर बहुत ज्यादा घुल सकता है तो उसकी घुलनशीलता अधिक है, और कोई कम घुलता तो उसकी घुलनशीलता कम है। अब देखिए आगे इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा और है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन या विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसमें एक में तो आपने डाल दी 20 ग्राम चीनी, और इसी टाइप में आपने दूसरे बर्तन में 1 लीटर पानी लेकर के उसमें डाल दिया आपने 40 ग्राम चीनी। ठीक, तो यहाँ देखिए कि इस बर्तन में विलय की मात्रा अधिक है तो हम ये कहेंगे कि इसकी सांद्रता अधिक है। ठीक, इसकी सांद्रता अधिक है। जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी उसकी सांद्रता अधिक, और जिसमें विलय की मात्रा कम होगी उसकी सांद्रता कम। अब सांद्रता और घुलनशीलता में फर्क क्या है? देखिए कि घुलनशीलता तो हम लेते हैं कि संतृप्त विलयन में विलय की जो मात्रा है वो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक, और घुलनशीलता होती है विलय की, किसी विलयन के अंदर विलय कितना घुलनशील है। और सांद्रता लेते हैं विलयन की। ठीक, कि उस विलयन या उस विलायक में कितनी मात्रा में विलय घुला हुआ है। ठीक, अगर ज्यादा घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता अधिक, और कम घुला हुआ तो विलयन की सांद्रता कम है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां देखेंगे, अलग अलग फार्मूले देखेंगे, और फिर इसी टॉपिक पर आधारित जो है कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।